हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम दोस्तों एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कोइन्ड बाय। दोस्तों ये जो इकोसिस्टम वर्ड है इसको सबसे पहले किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इकोसिस्टम वर्ड है दोस्तों इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज टेंसले ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, ध्यान सुनना। पहला होता है नॉन रिन्यूएबल और दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अभी होते क्या है? देखो, पहला है दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ऐसे रिसोर्सेस दोस्तों जो लिमिटेड हो, ठीक है ना, जो इन फ्यूचर खत्म हो सके, जिसको हम दोबारा बना के यूज ना कर सके दोस्तों। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, जो आने वाले टाइम में खत्म हो सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जिस एग्जांपल हो गया दोस्तों कोल। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसे हम दोबारा बना के यूज नहीं कर सकते, ये लिमिटेड है। और दूसरा होता है दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जो अनलिमिटेड हो, ठीक है ना, जो इन फ्यूचर कभी खत्म ना हो, जो अनलिमिटेड हो। जिससे दोस्तों एयर हो गया, ठीक है ना, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। तो दो तरह के रिसोर्सेस याद रखने दोस्तों आपको। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो इन फ्यूचर अनलिमिटेड हो, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है ना। और दूसरा है दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो लिमिटेड हो, जो आने वाले टाइम में खत्म हो सके, जिसको हम दोबारा बना के यूज ना कर सके, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एयर। एयर दोस्तों ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जो अनलिमिटेड है, जो इन फ्यूचर कभी खत्म नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बताइए दोस्तों इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, which of the following is an artificial ecosystem that is man made। दोस्तों इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है? बताइए दोस्तों, पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट या लेक। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, क्रॉप फील्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अब आता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो इकोसिस्टम का सिंपल सा मतलब कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि जब लिविंग्स, ठीक है ना, और उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या बोला मैंने? लिविंग्स यानी कि हम ह्यूमन सब लिविंग्स, ठीक है ना, और हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है दोस्तों, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। यानी कोई भी लिविंग, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, जैसे कोई भी लिविंग हो गया, ह्यूमंस हो गया, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग्स, ठीक है ना, और जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, तो कोई भी लिविंग जो है वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, कैसे इंटरेक्ट है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। इनमें से कौन सा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है? बताइए, रिन्यूएबल रिसोर्स जो अनलिमिटेड हो, जो कभी खत्म ना हो इन फ्यूचर, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन है सिनगैस। सिनगैस का यूज दोस्तों हम एज अ फ्यूल की फॉर्म में करते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर होता है, और ये एक टाइप का रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको हम बार बार बना के यूज कर सकते हैं, इसलिए ये अनलिमिटेड है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ ए रिसोर्स इज वाटर। बताइए दोस्तों जो पानी है वो कौन से टाइप का रिसोर्स है? नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, एबायोटिक या नॉन रिन्यूएबल। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, साइक्लिक, यानी वाटर साइकिल, ये एक टाइप का साइक्लिक रिसोर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रोड्यूस इन अ बायोगैस प्लांट। दोस्तों इनमें से कौन सी गैस है जो बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बायोगैस प्लांट का यूज हम दोस्तों बायोगैस को बनाने के लिए करते हैं, और बायोगैस में तरह तरह की गैसेस CO2, CH4, H2S, H2 ये सब कंटेन होती है। बस सिर्फ इसमें एक गैस नहीं होती। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बायोगैस प्लांट में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमंस के लिए, बताइए, प्लांट्स, सन, अर्थ या एनिमल्स। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सन, ठीक है ना। हमारे इस अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है दोस्तों वो सब के सब सन की वजह से होती है, इसलिए सन को हमारे अर्थ का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ओजोन प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बताइए दोस्तों जो ओजोन लेयर है जिसे हम O3 कहते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों हमारी ओजोन लेयर है जो कि हमारे सन से आने वाली यूवी रेज को हमें प्रोटेक्ट करती है, ये जो ओजोन है दोस्तों ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इतने ही नहीं, जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं दोस्तों ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह है दोस्तों हमारे एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।